हेलो, मैं अभिषेक साहा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपके साथ काउंसलिंग रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा एंड कट ऑफ के बारे में मैंने वीडियोस में बता रखा है। तो जो वीडियोस है आप जाकर देख सकते हो कि आपको कितने रैंक में कौन से कोर्स के लिए आपके कैटेगरी वाइज कट पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसलिंग में, वो मैंने बता रखा है। ठीक है, तो अभी अगर आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग हेल्प लगे, ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, मॉक राउंड, स्टेप वैकेंसी राउंड, मतलब अप टू कॉलेज एडमिशन आपको गाइड किया जाएगा about everything like private colleges fee structures, infrastructures and then others गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैसे कॉलेज का सीक्वेंस देना है, कौन सा क्या अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे कौन सा बनाना है, कब बनाना है, किस तरह से बनाना है, और भी बैंक गारंटी कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, हॉस्टल कहाँ कंपलसरी है नहीं है, एंड सारा जो डेटा है कब तक क्या आपको बना लेना है, कितना पैसा जो है आपका लग जाता है किस में, तो सारा कुछ आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा। इसके लिए आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको कॉलेज का एडमिशन तक, अप टू कॉलेज एडमिशन गाइड किया जाएगा। तो चलो, ज़्यादातर बच्चे मुझे ये पूछ रहे थे कि हाँ भैया, काउंसलिंग जो है वो कब तक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है ये तो बहुत दिन हो गया, मतलब आया था एंड अभी जो है मैं बैठा हुआ हूँ, क्या ही करूँ। तो अगर आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है तो डोंट वरी, आपको कॉलेज तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है, मतलब जो कट ऑफ मार्क्स है वो बहुत ही लो जा रहा है। ठीक है, एंड जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बता रखा है, तो आप देख लेना। और इसीलिए अभी आपको क्या करना है, पहले तो मैं बताऊंगा कि ज़्यादा टेंशन मत करो, अभी जो है आप वेट करो। एंड काउंसलिंग जो है आपका लगभग आप मान के चलो जुलाई का एंड या फिर अगस्त का फर्स्ट वीक में वेस्ट बंगाल का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग, जो एमसीसी का काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगा, एंड उसके कुछ दिन बाद ही जो है वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, उसमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। उसके बाद जो भी धीरे धीरे नोटिस आते रहेंगे तो वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा। ठीक है, और आप अगर पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपको सारा जो है अपडेट्स देता रहूँगा। अब बात यह है कि देखो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि हाँ, आपका मार्क्स इतना है, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अभी भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए तो मैं कहूँगा कि अभी से आप डिसाइड कर लो, क्योंकि हाँ, अगर देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो तो फिर कितना पैसा देना है एडमिशन के टाइम पे, बैंक गारंटी जो है वो देना पड़ता है, तो वो जो है उसका प्रिपरेशन लेना है। या फिर आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ पर कितना पैसा देना है, कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, कहाँ पर क्या अच्छा रहता है, रैगिंग एंड देन अदर्स सब कुछ देखना पड़ता है कॉलेज में। ठीक है, तो ये सारा जो है ना, तो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। ओके, एंड देन मैं बताऊँगा एक चीज़ कि हाँ, आप कोर्स भी जो है सिलेक्ट कर सकते हो, क्या हाँ मैं सिर्फ एमबीबीएस के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँ या फिर दूसरे जो काउंसलिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट करूँ, जैसे कि वो बीडीएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, इन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपका दिमाग में ये भी चल सकता है कि हाँ, मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँ या फिर ऑल इंडिया कोटा का, तो आप दोनों में ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोनों के लिए ही आप जाओ अगर आपका मार्क्स अच्छा है, और जिनका मार्क्स बहुत ही अच्छा है तो उनको मैं कहूँगा कि हाँ, ज़रूर आप ऑल इंडिया कोटा के लिए पार्टिसिपेट करो। वहाँ पर आपको अच्छे एम्स मिल जाएंगे, जिपमर, जो भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया में, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में तो अगर मिल ही जाएगा आपको, अगर अच्छा कॉलेजेस मिलना है तो 6000 के अंदर भी आई थिंक मेडिकल कॉलेज कोलकाता मिल जाता है जनरल कैटेगरी से, और बाकी कैटेगरी का तो बहुत ही कम जाता है, मतलब जैसे 9000 10,000 तक भी आई थिंक ओबीसी बी को मिल जाता है, तो मैंने देखा था। तो ये आप देख लेना एक बार। ओके, आप आपके कैटेगरी वाइज कितने रैंक में आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है वो आप देख लेना। ओके, एंड अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक आपका एक रैंक है एंड उस रैंक में आपको 4-5 कॉलेज मिल जाएंगे, जैसे कि मानो जी किसी का रैंक है 30,000, तो 30,000 में मे भी हो सकता है कि उसको बहुत सारे कॉलेजेस का ऑप्शन है, उसके पास रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज, रायगंज मेडिकल कॉलेज, उलूबेड़िया, ताम्रलिप्तो, जलपाईगुड़ी, कुचबिहार, ऐसे बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेज का ऑप्शंस रहता है। तो कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा उसके लिए आप कॉलेज विजिट कर सकते हो, हम लोगों से बात कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से सीक्वेंस बता पाऊंगा कि हाँ, आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कौन से कॉलेज में पेशेंट लोड अच्छा है, कौन सा कॉलेज का लोकेशन अच्छा है, कौन से कॉलेज में हॉस्टल जो है ज़्यादा दूर नहीं है आपको, मतलब जैसे रामपुर हाट में हॉस्टल बहुत दूर है तो जाने आने में दिक्कत होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं ना, सो सब कुछ देखकर उसके बाद ही जो आपको एक कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस तरह से। ठीक है, तो ये सारे जो क्राइटेरियाज हैं आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद जो है जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा एंड देन उसके बाद चॉइस फिलिंग
काउंसलिंग में अच्छे से जो कॉलेजेस का सीक्वेंस है वो आपको डालना पड़ेगा। और अगर आप गवर्नमेंट, प्राइवेट, बीडीएस सारे के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो आपको पता ही होगा कि हाँ, हो सकता है कि आपको देखो ज़्यादातर मैं जैसे सजेस्ट करता हूँ मतलब 3 साल से मैं जो देख रहा हूँ 4 साल से, तो प्राइवेट कॉलेजेस अगर आप चाहते हो तो राउंड 1 में ही प्राइवेट कॉलेज जो है ले लेना आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि राउंड 1 में जिन लोगों को प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है वो फिर राउंड 1 का जो सीट है वो नहीं छोड़ता है, तो राउंड 2 में मिलने का चांस बहुत ही कम रहता है और मॉक अप राउंड तक मतलब बहुत ही कम चांस रहता है, ठीक है। अगर अच्छा रैंक हुआ तो फिर मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलता है। इसीलिए राउंड 1 में ज़रूर पार्टिसिपेट कर लेना, ओके। क्योंकि देखो जिसको कॉलेज मिल जाता है तो उसको इतना तो पता रहता है ना कि हाँ, मुझे मिल गया है तो मैं ये कॉलेज का सीट जो है ये रख लूँगा एंड उसके बाद सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन करवाऊँगा। ऐसा नहीं कि वो छोड़ देगा, छोड़ता नहीं कोई है, रिटेन कर लेता है या फिर अपग्रेडेशन के लिए देता है। और अगर अपग्रेडेशन नहीं देता नहीं होता है तो फिर राउंड 1 का जो कॉलेज वो रह जाता है, कॉमन सेंस, ओके। एंड आप लास्ट राउंड तक जरूर पार्टिसिपेट करना, मे बी आपका हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मॉक राउंड में कॉलेज मिलता है, स्टे वैकेंसी राउंड में भी कॉलेज मिलता है। लास्ट ईयर जैसे मॉक अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड में जब कभी-कभी प्राइवेट कॉलेजेस ओपन हो जाते हैं तो स्टेट कोटा के थ्रू बहुत ही कम मार्क्स में जो है कॉलेज मिल जाता है कभी-कभी। तो ये जो है एक मतलब चीज़ रहता है, तो इसके लिए जो है आपको गाइड किया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ये सारे बहुत सारे जो क्राइटेरियाज़ हैं, बहुत कुछ होते हैं काउंसलिंग में बीच में। तो अगर आपका मार्क्स बॉर्डर लाइन पे है तो आप जो है बहुत ज़्यादा सतर्क रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, न्यू कॉलेज भी ओपन हो सकता है। और जैसे मैंने बताया कि कुछ ज़्यादा अगर रैंक भी हो फिर भी राउंड 1 में ज़रूर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि बाद में आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने तो सोचा था कि कट ऑफ जाएगा 40,000 और मेरा रैंक था 45,000 और मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने अगले साल के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। क्यों भाई? अगर आपका ठीक ठाक रैंक है तो आप पार्टिसिपेट जरूर करो, उसके साथ साथ अगर पढ़ाई स्टार्ट करना है तो जरूर पढ़ाई आप स्टार्ट कर दो, अभी से कोचिंग ले लो, कहीं भी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, उसके साथ साथ आपका काउंसलिंग चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि काउंसलिंग की वजह से आपका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो काउंसलिंग इधर चलता रहेगा और काउंसलिंग के लिए आप जो है धीरे-धीरे जो प्रोसेसेस हैं, थोड़ा-सा जो है टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाना पड़ता है, जो भी कॉलेज जहाँ भी बोला जाएगा डेजिग्नेटेड कॉलेज में, उसके बाद एडमिशन लेने जाना पड़ता है और अगर मिल जाए तो। और उसके बाद अपग्रेडेशन अगर करवाना चाहते हो, अपग्रेडेशन करवा सकते हो। अगर आपको राउंड 1 में आपका मनपसंद कॉलेज मिल जाता है तो फिर कोई बात नहीं, आप उसी कॉलेज को ले लो, उसी कॉलेज में रिटेन करके जब क्लासेस स्टार्ट होंगे वहाँ पर जाके आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो हॉस्टल लेके, सिंपल है, ओके। और ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं होता, सारा कुछ मैं धीरे-धीरे वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा ये काउंसलिंग के बारे में, कब क्या होता है, नहीं होता है। तो इससे जो है ना आपका जो सारा डाउट्स है काउंसलिंग के बारे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी अगर कुछ भी डिटेल्स जानना है आपको कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। एंड जैसे मैंने कट ऑफ के बारे में बता रखा है, वो सब वीडियो आप जाकर देख सकते हो कि आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है आपके कैटेगरी वाइज़। तो ये सब आप देख लो, ठीक है। और डिसाइड कर लो, पेरेंट्स से बात करो कि हाँ, प्राइवेट कॉलेज लेना है, बीडीएस लेना है, कौन सा कोर्स कैसे जाना है, बहुत बार ड्रॉप हो चुका है तो सोच सकते हो। तो ये सब कुछ जो है ना तो अच्छे से डिस्कस करो, अगर लगे तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। कुछ भी होगा मतलब जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको लेकर, ओके, बाय।